साल 2000 के वक्त में एक ऐसी चीज मेरे सामने आई और जब मैंने इसको देखा तो वाकई में ये एक तकलीफ देने वाली बात थी। मेरे सामने कोका कोला कंपनी का ये लोगो आया जिसमें कुछ इस तरह से दिखाया गया था कि अगर कोका कोला के लोगो को रिवर्स करके देखें यानी मिरर करके देखें और थोड़े से यानी माइनर से चेंजेस करके देखें तो ये अरबी में बनता है ला मोहम्मद ला मक्का। अब जो लोग अरबी जुबान जानते हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा कि अरबी में ला का क्या मतलब होता है। हम आपको बता दें, अरबी में ला का मतलब ना होता है यानी नहीं, जो इस लोगों का मतलब कुछ इस तरह से बना देता है, ना मोहम्मद ना मक्का, नाउजुबिल्लाह। बहुत सारे लोगों ने इसको रूमर्स करार दिया और बहुत सारे लोगों ने इसको इस कंपनी की एक सोची समझी साजिश करार दिया। उनका कहना था कि इस्लाम की बेहुरमती की गई है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का की क्या अहमियत है। आज कोई भी ईमान वाला इसकी हुर्मत के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर सकता है, दे सकता है। जब इसके बारे में कोक कंपनी से बात की गई तो उसने भी इस बात का इनकार करते हुए कहा कि ये सब बस बनाकर दिखा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों का कहना था कि ये सब बस गलती से हो गया है, इसके पीछे ऐसी कोई भी इंटेंशन हरगिज नहीं है। लेकिन ना तो इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई गई और ना ही कंपनी ने इस लोगो में कोई तब्दीली की। ये लोगो तब से लेकर अब तक वैसे का वैसा ही है, इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं किया गया है। अब अगर इस पर मैं अपनी राय दूं, अपनी बात करूं कि मेरा क्या मानना है, सबसे पहले हम इसके लोगों को लेते हैं और इसको रिवर्स यानी मिरर करके और वो माइनर चेंजेस करके देखते हैं। तो मैंने ये चेंजेस किए तो ये वही बनता है ला मोहम्मद ला मक्का, जिससे इस बात का इल्म हो जाता है कि ये कोई रूमर नहीं है बल्कि हकीकत में ये चीज आज भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी की ये मंशा नहीं थी और ये सब जानबूझकर नहीं किया गया था और गलती से हो गया था, तो फिर इस कंपनी ने अपनी गलती को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों इस लोगों को वैसे का वैसा ही रहने दिया? क्यों इसको तब्दील नहीं किया गया? क्यों इसका फॉन्ट या स्टाइल नहीं बदला गया? जरूरी नहीं था कि कंपनी का नाम बदल दिया जाता। बहुत सी ऐसी चीजें की जा सकती थी जिनसे बिना नाम बदले भी इस चीज को खत्म किया जा सकता था, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की मंशा तो इस बात पर साफ हो जाती है। हम आपको ये भी बता दें कि कोक एक यहूदी कंपनी है और हम सब जानते हैं कि यहूदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वैसे तो ये ईसाई और बाकी दीगर मज़ाहिब के भी बड़े सख्त दुश्मन होते हैं, सख्त खिलाफ हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन ये दीन इस्लाम के हैं क्योंकि ये इस्लाम की सच्चाई को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। और यही वजह है जो इस्लाम की हर तरह से बेहुरमती करते हैं और इसके लिए ये कोई भी मौका या कोई भी कसर नहीं छोड़ते। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं, इनकी जितनी भी कंपनी हैं वो सब की सब इस्लाम की बेहुरमती करना अपना फर्ज समझती हैं। चाहे नाइक हो, फिलाज हो, पूमा हो, एडिडास हो या एप्पल हो, इन जैसी कंपनियों ने इस्लाम की हमेशा से बेहुरमती की है। नाइक, एडिडास, पूमा, फिलाज जैसी कंपनियों ने नाउजुबिल्लाह जूते पर अल्लाह का नाम लिखा, तो एप्पल कंपनी ने अमेरिका में एप्पल बार के नाम से एक इमारत बनाई जो एकदम खानाए काबा की तरह है, जिसको मक्का बार, एप्पल मक्का बार के नाम से मशहूर किया गया। नाउजुबिल्लाह। हम जानते हैं कि खानाए काबा इस रूहे जमीन पर अल्लाह का सबसे पहला घर है, लेकिन इन शैतानों ने उसकी भी बेहुरमती करने का काम नहीं छोड़ा। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस्लाम की बेहुरमती करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। मगर सबसे अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि आज किसी मुसलमान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आज इन सब प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले मुसलमान हैं। तमाम अरब ममालिक में कोक से लेकर बाकी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। क्या आज मुसलमान को इस्लाम की हुर्मत का ख्याल नहीं है, जो इतनी आसानी से इस्लाम की बेहुरमती न सिर्फ देख रहा है बल्कि उसका साथ देकर उसको एंजॉय कर रहा है? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो मुसलमानों को इन कंपनियों के सामान के बॉयकॉट से रोक रही है। कोका कोला कोई आबे हयात तो है नहीं जो इसको छोड़ना मुश्किल है, बल्कि ये तो स्वीट पॉइजन है जो इंसानों को बीमारी में मुब्तला करके मार रही है। इसी तरह कपड़े और जूतों के ब्रांड हैं। ये कोई जन्नत के ब्रांड तो नहीं है जिनको हम इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो कोई बड़ी नेमत से मुंह फेर लेंगे।
آج کی نوجوان نسلیں انہی سب چکاچوندوں میں کھوکر رہ گئی ہیں۔ ہمارے لیے یہی عیش و عشرت کا سامان سب کچھ بن گیا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے لیے دین اسلام کیا ہے۔ آج ہم باطل نظام سے اتنے خوش ہیں کہ مانو ہماری خوشی کا واقعی میں کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ ہم آج اپنی موت کو بھول گئے ہیں، اس کرائے کی زندگی کو جو بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اسی کو لامحدود زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ لامحدود زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کا تصور تک ہم کھو چکے ہیں۔ آج ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی کہ ہم جیسوں کی وجہ سے شیطان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ اکثریت کو جہنم کے مہانے تک لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اے عبداللہ، اب تو نیند سے جاگ، آنکھیں کھول اور لوٹ آ اپنے حقیقی خدا اللہ رب العزت کی طرف۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔